हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुंदन साहू। मैं आपको मशीन ड्राइंग पढ़ा रहा हूँ इस पीपीटी में। तो मशीन ड्राइंग का हमने 4th चैप्टर पढ़ चुका है। आज हम यूनिट 7 पढ़ेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का हम लेक्चर फर्स्ट में नॉर्मल ऑर्थोग्राफिक इंट्रोडक्शंस देखेंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, उसके क्वाड्रेंट्स देखेंगे, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में डिफरेंस देखेंगे। तो ये सब चीज़ देखेंगे। तो देखते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में है क्या क्या चीज़। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ओके, वेट कीजिए। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जनरली प्रोजेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्शन। सबसे पहले तो प्रोजेक्शन में क्या होता है, कोई सपोज मान के चलो ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट, जिसको किसी रेस के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ रेस, आप क्या करोगे, उसके रेस को किसी प्लेन में, एक प्लेन में 2D व्यू में रिप्रेजेंट करोगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है आपका एक 3D ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई रेस पड़ा और ये रेस आपका इस प्लेन पे 2D व्यू में रिप्रेजेंट हो रहा है। सपोज ये बॉक्स यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। पहले इसी को देख लीजिए कि ये एक 3D ऑब्जेक्ट था। 3D ऑब्जेक्ट में पीछे से सपोज कोई लाइट की रेज आई, लाइट की रेज इस पे पड़ गए, यहाँ से टकरा के इसके शैडो होके यहाँ पे ये इस स्क्रीन पर आउटपुट प्राप्त हुआ आपको, ठीक है। तो यही जो प्रोजेक्शन है ABCD, यही प्रोजेक्शन आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। मीन्स 3D को 2D में कन्वर्ट करना, एक विद द हेल्प ऑफ रेज, एक प्रोजेक्शन प्लेन में, ठीक। सपोज मैं आपको, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई रेस पड़ रही है, तो परपेंडिकुलर कोई रेस किसी प्रोजेक्शन प्लेन पे जब कोई उस ऑब्जेक्ट का जब कोई शेप प्राप्त होता है उस प्रोजेक्शन प्लेन पे, ठीक, तो ये प्रोजेक्शन आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। समझ गए। आप इधर से देख रहे हो, दिस साइड से, और यहाँ पे कोई रेस पड़ा, तो रेस परपेंडिकुलर, आपको रेस जो परपेंडिकुलर इस प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर कोई रेज आई और यहाँ पे आपको इसका एक शेप प्राप्त हुआ, यही कहलाता है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो दोनों डायग्राम एक बार अच्छे से देख लीजिए क्या होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। मैं एक बार इस साइड से आपका रेज आ रहा है, अब रेस किस साइड, किसी साइड से भी ले सकते हो, चाहे राइट साइड से लो चाहे लेफ्ट साइड से लो, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको प्रोजेक्शन प्राप्त होना चाहिए। तो ये रेज जो है परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, प्रोजेक्शन प्लेन के, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाएगा, 2D ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमेशा 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। ये इसका सेकेंड ये है एग्जाम्पल है, ठीक। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अलग अलग प्लेन पे कैसे कैसे प्राप्त होता है मैं वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, आप एज्यूम कि इसका जो, हमेशा ध्यान रखिएगा 2D ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है आपको, है ना। इसका जो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ सबसे पहले, ये फ्रंट प्लेन है, ये टॉप प्लेन, ये बॉटम प्लेन, ये लेफ्ट साइड प्लेन, राइट साइड प्लेन, ये बैक साइड प्लेन या रियर प्लेन बोल सकते हो। तो फ्रंट प्लेन पे फ्रंट का ऑब्जेक्ट प्राप्त हुआ, ठीक है। टॉप प्लेन पे इसे पे जो टॉप सरफेस दिख रहा है ये और ये, ठीक, ये प्राप्त हुआ। और राइट साइड प्लेन पे इसका राइट साइड का व्यू प्राप्त हुआ, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड का व्यू प्राप्त हुआ, और बॉटम साइड पे बॉटम साइड का व्यू प्राप्त होता है। तो एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है कि अलग अलग प्लेन में कैसे कैसे व्यू आपको मिलता है। तो यही आपको बताया गया है इस डायग्राम में, ठीक है। अब क्वाड्रेंट्स क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, ठीक। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वर्टिकल प्लेन है, ये दिस वन इज द वर्टिकल प्लेन एंड दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। ये वाला एंगल फर्स्ट एंगल है, ये वाला एंगल सेकंड एंगल है, ये वाला एंगल थर्ड एंगल है, ये वाला एंगल फोर्थ एंगल है, ठीक है। फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल। हम जनरली यूज करते हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल को, ठीक। सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल को इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि यहाँ पे जब आप 2D ऑब्जेक्ट का डायग्राम बनाओगे तो ये पूरा ऊपर बन जाएगा और ये पूरा नीचे बन जाएगा, मीन्स ओवरलैपिंग कंडीशन आ जाता है सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल में।
इसीलिए हम सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल को प्रीफर नहीं करते, क्योंकि ओवरलैपिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा पोर्शन किसका है। इसीलिए हम सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल को नेग्लेक्ट करते हैं और फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल को ही प्रीफर करते हैं। तो समझ आ जाएगा कि कैसे बनता है, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। ठीक, आपको समझ आएगा कि कैसे ओवरलैप होता था, कैसे ऊपर बनता था, क्या नीचे बनता था। तो हम यही चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेंट समझ आ गया, ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल। हम अभी बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में अबाउट फर्स्ट एंगल एंड अबाउट थर्ड एंगल। ठीक, सो दिस वन इज द क्वाड्रेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक, विथ 3D व्यू एंड 2D व्यू। ये 2D व्यू में आपका क्वाड्रेंट रिप्रेजेंटेशन है, 3D व्यू में आपका क्वाड्रेंट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये आपका XY लाइन है जिसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। ठीक, और ये वाला वर्टिकल प्लेन है, ये परपेंडिकुलर जो दिख रहा है ऊपर से नीचे, और लेफ्ट टू राइट आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा। ठीक है, आप कहाँ से देखोगे, यहीं से ही देखोगे। सेकंड क्वाड्रेंट ऑब्जर्वर इधर से देखेगा, थर्ड क्वाड्रेंट ऑब्जर्वर नीचे साइड से देखेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए ऑब्जर्वर इस साइड से देखेगा, ऑब्जर्वर इस साइड से देखेगा, थर्ड में ऑब्जर्वर इस साइड से देखेगा, और इसमें इस साइड से देखेगा। ठीक है, तो ये था 2D व्यू। 3D व्यू में आपका ऑब्जर्वर इस साइड से देखेगा, इसमें इस साइड से देखेगा, इसमें इस साइड से देखेगा। ठीक है, और इसमें इस साइड से देखेगा। तो ये देखने का तरीका है। एक्चुअल में देखने का तरीका जहाँ से आपको पिक्चर रिप्रेजेंटेशन या ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन उस वर्टिकल प्लेन में या उस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन मतलब जो परपेंडिकुलर प्लेन है। ठीक है, वर्टिकल प्लेन में जो प्राप्त होता है अच्छे से या हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्राप्त होता है अच्छे से, वहीं से आप देखोगे। ठीक, जैसे सपोज मान के चलो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, जैसे ये मैं ऑब्जेक्ट बना दे रहा हूँ ना सपोज। ठीक, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब आप यहाँ से देख रहे हो, तो इस ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन अगर यहाँ से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। सपोज ये मान के चलो कि आप यहाँ से देख रहे हो, ये रेड वाला मेरा इंडिकेशन है, आप यहाँ से देख रहे हो, तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस प्लेन पे पड़ेगा। और ये प्लेन कौन सा है, आपका वर्टिकल प्लेन है। ठीक, अगर आप यहाँ से देख रहे हो और इसका रिप्रेजेंटेशन आपका अगर वर्टिकल प्लेन में बनता है, मीन्स ये आपका फ्रंट व्यू, आप फ्रंट से खड़े होकर देख रहे हो, आप इसे फ्रंट से खड़े होकर देख रहे हो, और फ्रंट से खड़े होकर देख रहे हो तो आपका वर्टिकल प्लेन में दिखेगा। इसलिए हमेशा याद रखना, वर्टिकल प्लेन में आपका फ्रंट व्यू ही बनता है। सामने से देखते समय जो व्यू प्राप्त होती है, जिस प्लेन में प्राप्त होती है, वो फ्रंट व्यू कहलाएगा। ठीक है, सपोज अब आपको टॉप व्यू देखना है इस गोले का, इस ऑब्जेक्ट का, तो आप टॉप व्यू कहाँ से देखोगे, टॉप से ही देखोगे। ठीक, सपोज आप किसी हेलीकॉप्टर वगैरह में चढ़ गए हो, ठीक, या किसी छत से देख रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो जब इस ऑब्जेक्ट को आप टॉप से देखोगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इस व्यू पे पड़ेगा, इस व्यू पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। और जब टॉप से देख रहे हो तो क्या होगा, वो टॉप व्यू। फ्रंट से देख रहे हो तो फ्रंट व्यू। तो हमें याद करने का नहीं है, ये समझने का है। ठीक है, तो आप फ्रंट से देखे तो वो फ्रंट व्यू मिला, टॉप से देखे तो टॉप व्यू मिला। तो फ्रंट से देख रहे हो तो फ्रंट व्यू किस पे मिल रहा है, वर्टिकल प्लेन पे मिल रहा है। ठीक है, फ्रंट से देख रहे हो तो फ्रंट व्यू किस पे मिल रहा है, वर्टिकल प्लेन पे। टॉप से देख रहे हो तो टॉप व्यू किस पे मिल रहा है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो यही याद रखना है कि, या समझना है ना, याद नहीं रखना है, यही आपको समझना है कि वर्टिकल प्लेन में आपका फ्रंट व्यू दिखेगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपका टॉप व्यू दिखेगा। ठीक है, समझ आ गया। सिमिलरली आप इधर से भी देख सकते हैं, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है, थर्ड क्वाड्रेंट में इस साइड से देख सकते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में इस साइड से देख सकते हो। तो आपका अलग अलग देखने का तरीका है, इस साइड से देख सकते हो क्या है, कैसा है। ठीक, तो ये था 2D व्यू और 3D व्यू। जनरली आपके पास जो डायग्राम है वो 3D व्यू में होता है, उसे हम क्या करते हैं, 2D व्यू में कन्वर्ट करते हैं। एक पेज में या एक स्क्रीन में आप उसको कन्वर्ट करोगे, 2D रहेगा जो। ठीक है, तो यही कन्वर्जन आपका कहलाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि फ्रंट व्यू जो है वर्टिकल प्लेन में बनता है और टॉप व्यू जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनता है। यहाँ पे तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, एक बार और अच्छे से देख लो। ठीक, यहाँ पे फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। सपोज यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का 2 मिनट ना, ये ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देख रहे हो तो फ्रंट व्यू बनेगा, टॉप से देख रहे हो तो टॉप व्यू बनेगा, फ्रंट से देख रहे हो तो वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, टॉप से देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। बस सिंपल सा गणित है, बस इसी को समझना है आपको, ठीक। सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब इस स्लाइड में हम जनरली क्या करते हैं, 3D को 2D में कन्वर्ट करते हैं। तो 3D को 2D में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा क्या करते हैं कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। जैसे सपोज मान के चल रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका फ्रंट व्यू है, ये मान के चलो कि आपके पास एक, ठीक है, ये एक्स एक्स लाइन है ना, ये एक्स एक्स लाइन है, एक लाइन बना दिया मैं, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे और लाइन के लेफ्ट और लाइन के राइट में क्या क्या बनेगा हम देखते हैं, ठीक। हम फ्रंट से देख रहे हैं, ठीक है, फ्रंट से देख रहे हैं, यहां से सपोज फ्रंट से देख रहा है तो फ्रंट व्यू नीचे बन गया। टॉप व्यू इसका क्या किया, 90 डिग्री ऐसा रोटेट कर दिया, यहाँ पे फ्लिप कर दिया, देखो कैसे फ्लिप हो रहा है ये, ठीक। और इस वाले जो पोर्शन है इसको भी फ्लिप कर दिए हैं 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री रोटेट हो गया है। नीचे वाले को भी खोल दिए, मतलब एक बॉक्स को, जैसे सपोज आपके पास कोई बॉक्स है, बॉक्स को जैसे ओपन करना है, प्लेन पेपर में करना है, तो आप कैसे करोगे, उसी का रिप्रेजेंटेशन है बस। तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो नो प्रॉब्लम, मैं नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से समझा दूंगा। बस ये बॉक्स का रिप्रेजेंटेशन है, एक प्रोजेक्शन ऑन पेपर कैसे करना है वो है बस, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। क्वाड्रेंट में बता देता हूँ, एक बार फिर से दिखा देता हूँ क्वाड्रेंट का कहाँ पे है। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ से फर्स्ट एंगल मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सेकंड एंगल मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जो ऑब्जेक्ट रहेगा वहाँ से आपको थर्ड एंगल मिलेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ऑब्जेक्ट रहेगा वहाँ से फोर्थ एंगल मिलेगा, ठीक है। तो ये है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आप एक और चीज़ देखिएगा कि आपको जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो वर्टिकल प्लेन में मिलेगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का आपका व्यू किधर से रहेगा, इस साइड से आपका फ्रंट व्यू रहेगा और इस साइड से आपका टॉप व्यू रहेगा। और अगर आपको इसका साइड व्यू चाहिए तो कौन सा, इस साइड तो आप देख नहीं पाओगे क्योंकि ये तो पेपर में है, ठीक है। आप इधर से देख सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये मान के चलो पीछे दीवार है, ठीक है। तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ये आपका टॉप व्यू हो गया, ठीक। क्योंकि आप इधर से देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका पीछे साइड वाला ऑब्जेक्ट दीवार है, आपको क्या करना है, जो मिलना चाहिए वो वर्टिकल प्लेन में मिलना चाहिए और हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलना चाहिए। तो फ्रंट व्यू जो है वर्टिकल प्लेन में मिलेगा, टॉप व्यू जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलेगा। और इस साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड व्यू देखोगे, लेफ्ट साइड से देखोगे तो यहाँ पे आपको, कहाँ पे बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा पीछे साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा, ठीक है। तो हम वही देखते हैं कि कैसे होता है ये, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये है आपका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या किए हो आप, इस साइड से देख रहे हो, सो दिस इज द फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन। आप ऊपर से देख रहे हो तो ये है टॉप व्यू रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और आप इस साइड से देख रहे हो लेफ्ट साइड से, तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन जो इस प्रोजेक्शन सरफेस पे, ठीक है, जो इस प्रोजेक्शन सरफेस पे आपको मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कैसे कैसे आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। तो हमेशा याद रखना, एक कॉन्सेप्ट और बता दे रहा हूं कि जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट को देखोगे, जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट को देखोगे फ्रंट व्यू, तो हमेशा वो वर्टिकल प्लेन में मिलेगा, ठीक है। और जब टॉप व्यू से देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलेगा। ये परपेंडिकुलर है, ये डाउन है, मतलब ये 3D व्यू हो गया। लेकिन अगर आपको इसको एक प्लेन में दिखाना है, एक अगर प्लेन में दिखाना है, एक प्लेन पेपर में दिखाना है, तो हमेशा याद रखना हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देना, ठीक है। सपोज मान के चलो कि ये, 2 मिनट ना, मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज मान के चलो कि ये आपका हो गया 2 मिनट ना, सपोज ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया, ये आपका, और ये आप
2 मिनट वेट, और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ठीक है, अब आप इसको पेपर में दिखाना है, वर्टिकल प्लेन में तो आपका फ्रंट व्यू रहेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपका टॉप व्यू रहेगा। अब मैं दिखा देता हूं, यहां से आप देख रहे हो, होल्ड, सॉरी 2 मिनट ना, तो 2 मिनट होल्ड कीजिए। तो नीचे डायग्राम में ये ऑब्जेक्ट है ब्लैक कलर वाला, ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। सपोज आप फ्रंट व्यू से देख रहे हो, ठीक है, तो फ्रंट व्यू से जब देखते हो तो यहाँ से आप देख रहे हो, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका इस प्लेन पे मिलेगा, इस प्लेन पे मिलेगा। मैं आपको जो सर्कल है उससे समझा रहा हूँ, ठीक है। और ये प्लेन कौन सा है? वर्टिकल प्लेन, ठीक है। सिमिलरली आप ऊपर से देख रहे हो टॉप व्यू से, ठीक, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसका आपको 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन है आपको, वेट कीजिए 2 मिनट ना, तो इसका रिप्रेजेंटेशन है आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलेगा, ठीक है। आप लेफ्ट साइड से मतलब फ्रंट व्यू से देख रहे हो, तो आपको क्या करना है, जिस व्यू से देखोगे जो वो व्यू है आपका उस वर्टिकल प्लेन में और हॉरिजॉन्टल प्लेन में आना चाहिए। तो इस ऑब्जेक्ट को आप लेफ्ट साइड से देखोगे, मतलब यही आपके लिए फ्रंट व्यू हो गया। तो लेफ्ट साइड से देखोगे तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, मतलब वर्टिकल प्लेन में, और टॉप साइड से देखोगे तो इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखेगा। जो गोल गोल दिख रहा है वो रिप्रेजेंटेशन है पिक्चर का, ठीक है। अब लेकिन इसको 3D, ये तो 3D व्यू है, अब आपको इसको 2D में बनाना है। तो 2D में कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या करना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देना है, ठीक है। तो जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल है ये फिर से एक वर्टिकल आ जाएगा। तो जब कभी भी आप डायग्राम बनाओगे, तो डायग्राम बनाओगे तो क्या होगा कि ये जो है नीचे साइड आ जाएगा रेफरेंस लाइन के। मीन जैसे मैं एक रेफरेंस लाइन बना दे रहा हूँ, सपोज जैसे मैं एक रेफरेंस लाइन बना दे रहा हूँ, एक रेफरेंस लाइन हो गया। तो रेफरेंस लाइन के नीचे हम इसको हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ठीक है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो रेफरेंस लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू और रेफरेंस लाइन के नीचे आपका टॉप व्यू रहेगा। तो यही आपको समझना है कि कभी छेड़खानी आपको फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन से नहीं करना है। हमेशा जो छेड़खानी है 3D व्यू जो है, 3D को जब 2D में कन्वर्ट करोगे तो ये वाला जो व्यू है, ठीक, मतलब ये वाला जो व्यू, मतलब ये वाला दिस वन, ये वाला व्यू है जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में टॉप व्यू है, उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये घूम के आएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो हम देखते हैं आप कैसा होता है वो, ठीक है, स्टेप आपको समझ आ जाएगा नेक्स्ट में। तो देखिए आप फ्रंट व्यू से देख रहे हो, तो फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है, अब मैं आपको ड्राइंग बता रहा हूँ कैसे होता है ड्राइंग, है ना। अब आप फ्रंट व्यू से देख रहे हो, फ्रंट व्यू से ये वाला ऑब्जेक्ट दिखा है इस प्लेन पे फ्रंट व्यू में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दी, ये जो रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आपको फ्रंट व्यू से देखना है। फ्रंट व्यू से देख रहे हो तो फ्रंट व्यू से आपको दिख रहा है ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट, और ये वाला ऑब्जेक्ट मीन्स ये ऊपर है ना, ये ऊपर साइड है। तो ऊपर साइड है तो आपको जो ऑब्जेक्ट जब मिलेगा, ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा आपका फ्रंट व्यू, ठीक है। सिमिलरली आप ऊपर साइड से देख रहे हो, आप ऊपर साइड से देख रहे हो, टॉप व्यू है ये। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ऊपर का, जो ऊपर के ऑब्जेक्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है टॉप व्यू में है, लेकिन हमने क्या किया है, उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये ऊपर एक रेफरेंस लाइन रहेगा। सपोज मान के चलो ये बीच में कहीं रेफरेंस लाइन है, ठीक है, ये कहीं बीच पे रेफरेंस लाइन है। तो इस रेफरेंस लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू, इस रेफरेंस लाइन के नीचे टॉप व्यू, क्योंकि ऑलरेडी नीचे था तो ये हॉरिजॉन्टल था, लेकिन उसको मैं वर्टिकल बनाने के लिए क्या किया, 90 डिग्री घुमा दिया, ठीक। तो 90 डिग्री जब घुमाया मैं, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है नीचे साइड बनेगा, ठीक है। तो ये नीचे साइड रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कैसे बनता है, तो मैं छोड़ कीजिए, ठीक।
तो इसका रिप्रेजेंटेशन नीचे बनेगा। ठीक है, तो एक रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन के ऊपर आपका फ्रंट व्यू बनेगा, क्योंकि आपका ये वर्टिकल प्लेन है, ऊपर साइड ही है। ठीक है, अब ये तो नीचे साइड है, लेकिन आप इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे। जब 90 डिग्री कोई क्लॉकवाइज घुमाओगे आप इसको, ठीक है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे कोई रेफरेंस लाइन रहता है, रेफरेंस लाइन के जस्ट नीचे बन जाएगा, ये रेफरेंस लाइन के ऊपर बन जाता है, रेफरेंस लाइन के नीचे बन जाता है। इसलिए फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर बनता है और टॉप व्यू हमेशा नीचे बनता है। ठीक है, अब इधर से देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे हो रहा है, राइट पे हो रहा है, तो इसलिए फ्रंट व्यू के हमेशा राइट पे क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू होता है। समझ आया? एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कैसा है। ठीक, सबसे पहले क्या करना है आपको कि एक प्लेन बनाना है, एक्स एक्स लाइन, एक लाइन बनानी है एक्स एक्स लाइन। ठीक है, इस एक्स एक्स लाइन के ऊपर में यहाँ से आप देख रहे हो तो वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन हमेशा मान के चलो, यहाँ पे आपका सपोज अज्यूम करना है ना, यहाँ पे दिखाना नहीं है आपको। ठीक है, अज्यूम करो, तो अज्यूम क्या किए, यहाँ पे आपका कोई एक्स एक्स लाइन है। ठीक है, इमेजिनेशन है ये, और इसको 90 डिग्री क्या किया, घुमा दिया क्लॉकवाइज, तो ये ऊपर बन गया, ये नीचे बन गया। तो यहाँ से समझ आ गया कि फ्रंट व्यू ऊपर रहेगा और टॉप व्यू नीचे रहेगा। ठीक है, तो फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे, तो हमने क्या किया, फ्रंट व्यू बना दिया ऊपर, ठीक है, और ये टॉप व्यू नीचे बना दिया। ठीक है, और दोनों से डिस्टेंस समान रहेगा, जितना 1 mm ऊपर ले रहे हो तो 1 mm नीचे, ऊपर नीचे ही ले लेना। ठीक है, और लेफ्ट साइड से देख रहे हो आप, तो लेफ्ट साइड से देख रहे हो, तो लेफ्ट साइड से देख रहे हो तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन राइट में दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमेशा राइट पे बनता है, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट पे बन गया। तो यही है आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको ये। अब हम देखते हैं थर्ड एंगल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, थर्ड एंगल जस्ट इसके अपोजिट है। थर्ड एंगल मीन्स यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट थर्ड एंगल में। ठीक, तो थर्ड एंगल में आप कहाँ से देखोगे, आप इस साइड से देखोगे, इस साइड से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, साइड फ्रंट व्यू, सॉरी, तो आप किस साइड से, आप इधर से भी देख सकते हो, इस साइड से, और ऊपर से भी देख सकते हो। तो आपको यहाँ देखना है तो आप इधर से भी देख सकते हो फ्रंट व्यू, तो इस डायग्राम में दिख रहा होगा आपको कैसा रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हम फ्रंट से देख रहे हैं, तो ये फ्रंट व्यू के लिए इस साइड से देखे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट का फ्रंट जो है इस प्लेन में मिल गया। आप इधर भी ले सकते हो, वर्टिकल प्लेन पीछे साइड वाला भी ले सकते हो, क्योंकि ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, तो आपकी मर्जी, आप जिधर से लेना चाहो। आप इधर से भी देख सकते हो ना, ऐसा नहीं है कि फ्रंट व्यू उधर, इस साइड से भी देख सकते हो, लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन में इधर दिखाया तो हम इधर से ही देख रहे हैं। ठीक है, तो फ्रंट व्यू आपने यहाँ से देखा, तो इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिला। ठीक है, हमेशा फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन हमेशा देख लीजिए यहाँ पे है, और टॉप व्यू से देख रहे हो तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो है, आप नीचे तो दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाएगा, तो मैंने ऊपर के प्लेन में दिखा दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, फ्रंट व्यू चाहे लेफ्ट साइड से देखो चाहे राइट साइड से देखो, वो वर्टिकल प्लेन में होना चाहिए, हमेशा याद रखना। फ्रंट व्यू आप लेफ्ट साइड से देखो चाहे राइट साइड से देखो, अजम्पशन आपका वर्टिकल प्लेन पे होना चाहिए, और टॉप व्यू आप ऊपर से भी देख सकते हो, नीचे से भी देख सकते हो, वो अजम्पशन हमेशा वर्टिकल प्लेन में होना चाहिए। लेकिन टॉप व्यू मतलब टॉप से देखना है आपको। ठीक है, नहीं तो नीचे से देखोगे तो बॉटम व्यू हो जाएगा। तो टॉप व्यू ऊपर से देखोगे तो आप इस प्लेन में भी रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हो, इसमें दिखा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग कंडीशन ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, ऊपर साइड दिखाना है। तो ये आपका टॉप व्यू रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक, तो अब बनेगा कैसे, ये है आपका वर्टिकल प्लेन और ये है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना, सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहला कॉन्सेप्ट बनेगा कैसे। ठीक, ये है आपका एक एक्स एक्स लाइन, रेफरेंस लाइन। ठीक है, अब क्या ऊपर बनेगा क्या नीचे बनेगा हम वो देखते हैं। ठीक, तो जब कभी भी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताया हूं कि आपको क्या करना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, जब आप इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे, तो यहाँ पे अब मैं इमेजिनेशन दिखा रहा हूँ ना, ये सपोज आपका एक रेफरेंस प्लेन है, एक्स एक्स प्लेन। ठीक है, ये रेफरेंस प्लेन है, एक्स एक्स प्लेन जैसे मान लिया। ठीक है, ये इसी जॉइंट पे बना रहा हो रेफरेंस लाइन ना,
तो हम इसको 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये इस रेफरेंस लाइन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है एक्स एक्स लाइन, ये रेफरेंस लाइन जो ब्लैक कलर का दिख रहा है इसके ऊपर आ जाएगा और इस रेफरेंस लाइन के नीचे आपका फ्रंट व्यू आ जाएगा। तो बनेगा कैसे? तो बनेगा ऐसे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपका जो ये फ्रंट व्यू है रेफरेंस लाइन के नीचे है, मतलब आपका फ्रंट व्यू, 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, तो आपका जो फ्रंट व्यू है वो नीचे बनेगा। ठीक, 2 मिनट होल्ड कीजिए, आई करेक्ट दिस। ठीक है, तो फ्रंट व्यू नीचे बन गया। ठीक, क्यों नीचे बना? क्योंकि एक रेफरेंस लाइन में इस जॉइंट पे अजम्पशन ले लिया हूँ, इस जॉइंट पे अजम्पशन ले लिया हूँ, तो ये फ्रंट व्यू नीचे हो गया, टॉप व्यू ऊपर हो गया, और ऊपर साइड क्या बन जाएगा आपका? टॉप व्यू। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना कि साइड व्यू के ही लेफ्ट या राइट में आपका साइड व्यू बनता है। अब आप क्या देख रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट साइड से देख रहे हो। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो है इसी साइड ही बनेगा, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहाँ पे इसके फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनता है। तो थर्ड एंगल में क्या है कि टॉप व्यू ऊपर बना, ये टॉप व्यू ऊपर बना, फ्रंट व्यू नीचे बना, लेफ्ट हैंड साइड व्यू नीचे बना। तो एक बार मैं और आपको फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक, तो फिर से मूव कर लेते हैं हम फर्स्ट एंगल में। ये है फर्स्ट एंगल सपोज। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल में हमने क्या किया था, जहां से आपने फर्स्ट एंगल में आपका फ्रंट व्यू ऊपर बन गया, क्योंकि सपोज मान के चलो, ठीक है, कि यहाँ पे आपका रेफरेंस प्लेन है, यहाँ पे रेफरेंस लाइन है। ठीक है, और हम 2D में बनाते हैं तो यहाँ पे बनाते हैं, तो इस रेफरेंस लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू, इस जॉइंट को ले लिए ना हम नेक्स्ट, क्योंकि ये इसी जॉइंट के इर्द गिर्द में ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होगा। क्या चीज़? आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन ही आपका घूमेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। हमेशा याद रखना, हॉरिजॉन्टल प्लेन ही 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। तो आपका जॉइंट कौन सा है? यही जॉइंट है, तो यही जॉइंट के ऊपर आपका फ्रंट व्यू और यही जॉइंट के नीचे आपका टॉप व्यू। तो जब आप बनाओगे कोई ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को बना रहे हो तो ये ऊपर आपका बन जाएगा फ्रंट व्यू, ये आपका नीचे बन जाएगा टॉप व्यू, और इधर से देख रहे हो तो इसका ऑब्जेक्ट जो इस साइड से देख रहे हो तो इसका ये राइट हैंड साइड व्यू, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड व्यू इसके राइट पे बनेगा, जस्ट अपोजिट में बनता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एंगल। अब थर्ड एंगल में क्या किए थे हम? थर्ड एंगल में हम क्या किए थे कि जिस जॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो किस जॉइंट के इर्द गिर्द हो रहा है आपका? ये इसी जॉइंट के आपका अराउंड आपका रोटेट हो रहा है। ये 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये आपका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये ऊपर बन जाएगा, वर्टिकल प्लेन नीचे बन जाएगा। तो अब इसको आप कैसे बनाओगे? आप एक लाइन खींचे, एक्स एक्स लाइन, ठीक है, और बना दिए आप टॉप व्यू ऊपर, क्योंकि आपका टॉप व्यू ऊपर बन रहा है, फ्रंट व्यू नीचे, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में ही बनेगा इसका। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहाँ कहाँ बनता है। कुछ नहीं करना है, एक जॉइंट को पकड़ना है और 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देना हॉरिजॉन्टल को, और तो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर आ गया तो एक्स एक्स लाइन की हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर बनेगा और वर्टिकल प्लेन नीचे बन जाएगा। सपोज उस जॉइंट के घुमाए और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे आ गया तो हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे बनेगा और वर्टिकल प्लेन ऊपर बनेगा। और साइड व्यू तो आप जान रहे हो कि फर्स्ट एंगल में जस्ट लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट पे बनता है और लेफ्ट हैंड साइड व्यू थर्ड एंगल में लेफ्ट में बनता है। ठीक है, इसको मैं बता दिया हूँ कैसे। कुछ नहीं, ये इमेजिनेशन है, दिस वन इज द इमेजिनेशन प्रोसेस। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है। और ये है डिफरेंस फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में। ठीक, इस फर्स्ट एंगल में क्या करते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट एंगल में रहता है और यहाँ पे क्वाड्रेंट थर्ड एंगल में रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लाइज होता है, ठीक है, वो होता है, देखो ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट जो लाइज हो रही है, ऑब्जेक्ट है आपका जो मैन जो ऑब्जर्वर है और प्लेन जो है उसके बीच में हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट, सॉरी 2 मिनट ना, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लाइज हो रहा है, 2 मिनट और कीजिएगा,
तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लाइज हो रहा है, होल्ड कीजिएगा 2 मिनट में, तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका ऑब्जेक्ट है ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जर्वर और प्लेन की जस्ट पीछे साइड है, ठीक है। और इस पे क्या होता है, फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है, और राइट हैंड साइड व्यू या लेफ्ट हैंड साइड व्यू जस्ट अपोजिट में बनता है। जैसे राइट हैंड साइड व्यू है तो फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनेगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू है तो फ्रंट व्यू के राइट पे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड एंगल में देखिएगा तो टॉप व्यू ऊपर बन रहा है, फ्रंट व्यू नीचे बन रहा है, और राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट के राइट पे ही बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट लेफ्ट में ही बन रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। और एक और सिंबल है, इस सिंबल को देखिए, इस सिंबल में ये जो इस सिंबल में जो गोल वाला है वो राइट में बना है, और ये जो क्यूब टाइप का बॉक्स टाइप का दिख रहा है वो लेफ्ट में बना है। इसका रिप्रेजेंटेशन ये है कि ये जो है टॉप व्यू का रिप्रेजेंटेशन है, ये है फ्रंट व्यू का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हमारा क्या था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका जो है फ्रंट व्यू ऊपर बना था, तो फ्रंट व्यू ऊपर बना था इसलिए इसको हम पहले लिख लिए हैं, टॉप व्यू नीचे बना था इसलिए हम इसको बाद में कर लिए हैं, ठीक है। जस्ट अपोजिट क्या हो रहा है थर्ड एंगल में कि आपका जो फ्रंट व्यू है वो डाउन साइड बना था एक रेफरेंस लाइन के, और टॉप व्यू ऊपर साइड बना था। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, टॉप व्यू को पहले रिप्रेजेंट, टॉप व्यू मतलब गोल गोल वाला, ऊपर से देखोगे तो गोल गोल रिप्रेजेंटेशन टॉप व्यू ही है, ठीक। और फ्रंट व्यू इसलिए जस्ट ये अपोजिट है। तो ये है एक बेसिक डिफरेंस फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में कैसे आपको ड्रॉ करना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में भी बता दिया हूँ, दोनों में डिफरेंस बता दिया हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके क्लास, थैंक यू।